Hello, good morning. We meet again with a new current affairs. That is कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम, यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होगा आफ्टर द गैप ऑफ 5 years, यानी 5 साल के बाद यह सस्पेंड था 2020 से, है ना। तो यह कैसे रिज्यूम हुआ, रिज्यूम होने के बाद क्या होगा इसमें, या किस एग्रीमेंट के तहत हुआ, इसके अलावा कि what is the route of the Kailash Mansarovar Yatra, all these things right now going to discuss, including what is the religious significance, what is the geographical significance of this Kailash Mansarovar Yatra. So let us begin. See, why it is in news. इफ़ यू टॉक अबाउट द न्यूज, बिकॉज यू नो वेरी वेल, हमारा चाइना के साथ जो था ना बॉर्डर पे बड़ा डिस्प्यूट था, या शुरू हुआ कब 2020 में। तो पिछले साल नवंबर से थोड़ा सा रिलेशन अच्छा हुआ बाय द बायलैटरल टॉक ऑफ द मिनिस्ट्री एंड रिलेटेड मिनिस्ट्री एंड ऑल्सो द पॉलिटिकल लीडर, क्लियर, इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एंड ऑल्सो द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। तो पिछले साल नवंबर से जो शुरू हुआ यात्रा, या अभी तक एग्रीमेंट का सिलसिला चल रहा है। तो हाल ही में सच टाइप ऑफ द एग्रीमेंट दैट साइंड बाय द बोथ पार्टी बायलैटरल, इंडिया और चाइना, उस एग्रीमेंट से एक एग्रीमेंट से यह लोग सहमत हुए हैं कि दैट टू रिज्यूम द कैलाश मानसरोवर यात्रा, है ना, जो कि 5 साल से सस्पेंड था। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर द एग्रीमेंट्स ऑल अबाउट, एंड उस एग्रीमेंट से वन ऑफ द एग्रीमेंट दैट वुड स्टार्ट द कैलाश मानसरोवर यात्रा राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, क्लियर। चलिए, सबसे पहले क्या है कि इंडिया चाइना या एक सेट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे एग्री हो गए हैं, और जो बॉर्डर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस नवंबर से शुरू हो रहा है, यानी नवंबर से इन लोग को बातचीत कुछ अच्छा हुआ तो डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ, एंड उसी में एक एग्रीमेंट है जो बायलैटरल रिलेशन का है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सो राइट नाउ so many agreement, that is one of the key agreement here, resumption of the कैलाश मानसरोवर यात्रा, यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से बहाल किया जाए। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा क्या है, सेक्रेड पिलग्रिमेज, बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान है, नॉट ओनली द हिंदू, अदर रिलीजन आल्सो, वी विल सी सून, क्लियर। सो तिब्बत में है एंड हैज बीन सस्पेंडेड सिंस 2020 से जो सस्पेंड था, है ना, बॉर्डर टेंशन के कारण, है ना। तो इसके अलावे जो एग्रीमेंट पे साइन हुए हैं, या दोनों पार्टी रीच हुए बायलैटरल एग्रीमेंट, दैट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड बीजिंग, यानी भारत से चाइना डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुए हैं। इसके अलावा जर्नलिस्ट वगैरह को वहाँ जाना है, वीज़ा बड़ा टफ था, उसको ठीक किया गया, इंक्लूडिंग थिंक टैंक ऑल्सो, एंड ऑल्सो द रिन्यूअल टॉक ऑन द ट्रांस बॉर्डर रिवर डेटा शेयरिंग। देखिए, कोई कंट्री में अगर रिवर जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, तो एक एग्रीमेंट होता है दैट टू शेयर द डेटा टू ईच कंट्री, है ना। अगर चाइना में अगर रिवर है, इंडिया में आ रहे हैं, तो चाइना वाले इंडिया के साथ शेयर करते हैं, इंडिया वाले चाइना के साथ शेयर करते हैं। यह कैसे पॉसिबल होता है? थ्रू द एग्रीमेंट। तो यह भी एग्रीमेंट 2020 से क्या था, रिज्यूम नहीं था, यानी रिन्यू नहीं हुआ था, एग्रीमेंट को रिन्यू होना होता। तो यह भी इंक्लूडेड है इस एग्रीमेंट में। बट राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस दैट इज द कैलाश मानसरोवर यात्रा, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, अगर हम बात करें इस सिग्निफिकेंस ऑफ माउंट कैलाश, ये कैलाश पर्वत पे ही है ना ये यात्रा, है ना। सो यह लोकेशन कहाँ है? तिब्बत कहाँ है? चाइना में है ना। और यह हाइट इसका क्या है? 6638, यानी माउंट एवरेस्ट से छोटा है। माउंट एवरेस्ट का 8000 समथिंग है, 800 समथिंग है, क्लियर मीटर। अगर कंपोजिशन की बात करें तो यह जो कैलाश पर्वत है यह डायमंड शेप का है, इस तरह का एक कैलाश पर्वत है। नीचा पे क्या है? मानसरोवर झील है, सो दैट्स वाई कॉल्ड कैलाश मानसरोवर, है ना। अब इस पीक डायमंड शेप का है, और इस पीक या ब्लैक रॉक पीक है, चोटी, और इस पे जब सनसेट होता है तो यह गोल्डन कलर का दिखने लगता है, गोल्डन कलर का दिखने लगता है। तो यह क्या है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द माउंट कैलाश, है ना। इसके बाद में जो हम लोग देखेंगे दैट इज व्हाट, व्हाई दिस इज द कैलाश पर्वत, व्हाई इट इज द सेक्रेड पीक, यानी यह पवित्र चोटी क्यों माना जाता है। देखिए, सब धर्म का अलग अलग मान्यता है। इफ यू टॉक अबाउट द हिंदू धर्म के अनुसार दैट इज द एबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती, यानी भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है क्या? कैलाश।
तो इसलिए हिंदू लोग मानते हैं और हिंदू लोग वहाँ पे जाते हैं। हिंदू का पवित्र हुआ कि नहीं? क्योंकि हिंदू धर्म में अगर सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज की बात करें, एक मैं कहीं पढ़ा था, सबसे ज़्यादा कितने कौन से देवता को लोग सबसे ज़्यादा परसेंटेज मानते हैं, तो वह है भगवान शिव। भगवान शिव को सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं, पूजा करते हैं। क्लियर? अगर बौद्ध धर्म की बात करें यानी बुद्धिस्ट की बात करें तो उसको उन्होंने माउंट मेरू के नाम से जानते हैं और उनके अनुसार दैट इज द कॉस्मिक एक्सिस कनेक्टिंग हेवेंस एंड अर्थ। यानी अगर स्वर्ग यहाँ है, हेवन यहाँ है, अर्थ यहाँ है, तो यह जो माउंट कैलाश है यह कनेक्टिंग एक्सिस है थ्रू द हेवन एंड अर्थ को, अकॉर्डिंग टू बौद्ध। क्लियर? अकॉर्डिंग टू जैन धर्म के अनुसार अष्टापदा यानी ऋषभनाथ जो थे वह वहां पे इनलाइटमेंट उनको मिला था, यानी वहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहां पे? कैलाश पीक पे। इसलिए वो इसको इतना पवित्र मानते हैं पीक को। अगर बोन्स की बात करें, बोन्स इज व्हाट? इट इज द तिब्बतन इंडिजिनियस रिलीजन है। उनके अनुसार दिस इज द सेंटर फॉर स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। कौन? माउंट कैलाश। क्लियर? तो आप देखें कि हर धर्म का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड सैक्रेड पीक, यानी यह सबसे पवित्र पीक है और इसीलिए इस पीक पे चढ़ना भी अलाउ नहीं है। जिस तरह माउंट एवरेस्ट पे लोग जाता है, पर्वतारोही उस पे चढ़ते हैं, है ना, एडवेंचर के रूप में, बट यहाँ पे मनाही। कुछ लोग गए तो लौट के नहीं आए, पता नहीं क्या हुआ, अभी तक कोई इस तरह का माने किसी तरह का न्यूज आया नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। सो दैट्स वाई यह अनक्लाइम्ड पीक बैन है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार इसलिए नहीं जा सकते, वहाँ पे शंकर जी पार्वती जी रहते हैं, है ना। चलिए, ये तो हो गया आपको सैक्रेड पीक क्यों है। इसके अलावा भी इसका कुछ रिलीजियस और ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, यानी धार्मिक और भौगोलिक भी इसकी महत्वपूर्णता है। क्या है? देखिए, यहाँ अभी हम बताए हैं कि माउंट कैलाश के नीचे बेस में अगर माउंट कैलाश है तो बेस में यह मानसरोवर झील है, मानसरोवर लेक है, और यह बड़ा पवित्र यानी सैक्रेड फ्रेश वाटर लेक है। क्लियर? जो कि बेस ऑफ माउंट कैलाश है। सो दैट्स वाई कॉल्ड द कैलाश मानसरोवर यात्रा, यानी दोनों को जाते हैं लोग यहाँ पे यात्रा करने। इसके अलावा कैलाश से ये सब नदियाँ सतलज, ब्रह्मपुत्र, कर्नाली और इंडस नदी का भी उद्गम स्थल है और ये सारी नदियाँ अपने आप में महत्वपूर्ण है भारत में। सो दैट्स वाई इसका भौगोलिक इंपॉर्टेंस भी है ना। अगर अनक्लाइम्ड पीक, अर्लियर आई टोल्ड यू, बिकॉज द Mount Everest that the height is 8,849 meter, that is the allowed to climb this peak. बहुत सारे देसी विदेशी जाते हैं वहाँ पे, चढ़ के आते हैं एडवेंचर के रूप में, but this कैलाश पीक is prohibited for the climbing, यानी इसको चढ़ने की मनाही है। अब इसका कारण एक तो यह है कि कुछ लोग गए तो आए नहीं, दूसरी बात कि यह बड़ा पवित्र स्थान है सभी धर्मों का, इसलिए यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट की बात करें, कैसे लोग जाते हैं। देयर आर 2 रूट्स टू गो टू व्हाट? कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के 2 रूट हैं। पहला रूट दैट इज थ्रू द लिपू लेक पास। लिपू लेक पास सिचुएटेड इन वेयर? उत्तराखंड। सेकेंड इज नाथुला पास, दर्रा। नाथुला पास इज वेयर? सिक्किम में है वह। दोनों से यहाँ से सिंस 1981 से जाया जाता है इस लिपुलेक पास से, लेकिन यहाँ 2015 से जाया जाता है, यानी न्यू जो रूट है टू गो व्हाट वी कॉल कैलाश मानसरोवर इज नाथुला पास विच इज सिचुएटेड इन वेयर? सिक्किम। क्लियर? और यह चूंकि ऊंचाई पे है तो बर्फ वगैरह का रहता है वहां पे। सो दैट्स वाई यात्रा जो नॉर्मली जो होते हैं बिटवीन जून एंड सितंबर के बीच में ही यह यात्रा होते हैं। 5 साल के बाद रिज्यूम हुए तो जो जून आ रहा है उसमें जून से सितंबर के बीच में लोग वहां पे जाएंगे। क्लियर? और वहां पे स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सपीरियंस करते हैं वहां पे जाके। कहाँ पे? कैलाश पर्वत पे, क्योंकि वहां पे भगवान शिव और पार्वती निवास करते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा ये दोनों पास के बारे में देख लीजिए आप। फर्स्ट पास दैट इज कॉल्ड द लिपुलेक पास। लिपुलेक पास जो सिंस 2015 तक लोग जाते थे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लिपुलेक पास है और यहाँ से लोग इस तरह यहाँ पे पहुँचते थे। यह माउंट कैलाश है, यहीं पे सरोवर होता है। क्लियर?
सेकेंड जो रूट है दैट इज फ्रॉम सिक्किम नाथुला, हियर इज नाथुला दर्रा। अब यहाँ से लोग जाते थे फ्रॉम नाथुला दर्रा, यहाँ से थ्रू द रोड दैट गो टू हियर इन द मानसरोवर और हियर इन द दिस पीक। अभी पीक पे नहीं चढ़ते हैं, मानसरोवर से यहीं से ही दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलाउ ही नहीं है और वहाँ पे आप जाएंगे तो आ ही नहीं सकते, आज तक कोई आया ही नहीं। दैट इज द मिस्ट्री, क्लियर, दैट इज द मिस्ट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द माउंट कैलाश, कैलाश मानसरोवर यात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्चरल सिग्निफिकेंस, है ना, या कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू very much।